जमीयत उलमा इस्लाम फी सीनियर रहनुमा सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे कोयटा प्रेस कॉन्फ्रेंस को था तो ये कुछ गमी बुत्ता के बलूचिस्तान हुकूमत तब्दीली गुआत कसने कशगाएँ और ये वाला चीज़ी सीनियर रहनुमा या अरकान अस्ता बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारा गो राबिता को था तो अज़ब इख्तिलाफ जमात कसना बलूचिस्तान जमात कसना मुशावरत पद ई फैसला हकाना के चे कनक भी उदमनी होगा बलूचिस्तान हुकूमत आया बुनियादी इख्तिलाफात शिकार हैं क्योंकि नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब हुकूमत दौरान मदस्ता के आयु तो का गठजोड़ कनक हुकूमत कातिमा कनक होता इधर इधर कता लाइन इस्लाम एक नमरदारी कन गए अख्तर हुसैन लांगो साहब सीनियर रहनुमाई BNP और ये वदा बलूचिस्तान असम्बली रुकनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन आयु गिशिंग पुत्रान को अस्सलाम वालेकुम लांगो साहब। वालेकुम अस्सलाम चार्ज अल्लाह एहसान लांगो साहब बाज मेहनत वाली थी सर तुम्हें राशा साड़िए लांगो साहब चुके शुभा एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हम अस्ते हो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सीनियर रहनुमाई तो ये वदा अज़ब इख्तिलाफ शुमा निश्ता गए भले मग इंदगाई के कुदुस बिजंजो साहब स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली आई चीज़ें गप देमात का वज़ीर आला कुल कर मुखालफत करने का तो बुनियादी तौर आया हुकूमत या इत्यादि जमात के अस्ता बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैन दस्ते तो आई तो का दराड़ पैदा बुता ही खतरा मौजूद है कि ना उस तब्दीली अत का बलूचिस्तान कमेमाचो डीपली बिचारा ने जी जी तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे ए मुख्तलिफ सोच मुख्तलिफ फिक्र मर्दमानी कैसे एक इज्तिमा है जो उजलत है ये पार्टी जोड़ बू उजलत है ये पार्टी बुनियाद एरकनक बू और मुख्तलिफ सोच मुख्तलिफ फिक्र मर्दम पार्टी तावार आरक बूतन हमें वजह रोज अवाला चे पार्टी है संगठन यामा इख्तिलाफ हस्तद ज़हनी यामा अंगीने शनि यामा वर्किंग कोऑर्डिनेशन ने शनि यामा तो ये मामला तो वती जगह तथा बड़े बलूचिस्तान अवामी पार्टी है या शनी के हुकूमत है असला जो कि अपोजिशन अम्मा वक्तन फवक्तन अम्मा कैसे चे असम्बली मामलात हाईलाइट भी करता इधर डिस्क्रिमिनेशन सक बाज है फंड आनी तकसीम हवाला वजारत आनी तकसीम हवाला कार आनी हवाला हुकूमत वती प्रायरिटीज अस्ता हुकूमत मामलात अस्ता और गैर मुंतखब नुमाइंदा के अस्ता दुरे इख्तियारात आयन देख बैगन अलकानी तक कैसे इंटरफेरेंस बैगन चाहे अपोजिशन है अलकान या इवन के बलूचिस्तान अवामी पार्टी है ताहा कि आई वती मुंतखब नुमाइंदा आयन तम पसंद नापसंद है बुनियादा कैसे मुदाखलत बैगन हमें वजह कैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी है तो सख्त बनाए इतमा इख्तिलाफात देमा आएगन कि बाज़ संगत शेशन ज़हारंत लाते वक्तारिया सरदार साले बूटानी ये वाला स्टेटमेंट चले था मामला बूटा पर सरदार साले बूटानी एक के पोर्ट्रेट थे या हमारे शरी इश्तिहार के लगी था इशारे था आ कैसे आई वती महकमा प्रेशराइज करना बू और गवर्नमेंट के साइए इश्तिहारात पर कुदुस बिजंजो साहब के मैं स्पीकर इन बलूचिस्तान असम्बली है कुदुस बिजंजो इख्तिलाफात जो ओपनली देमा आएगा तो मना न लगी कि ए वो मामला सिचुएशन है था ईशानी वती कैसे था हमारा वर्किंग कोऑर्डिनेशन ने ज़हनी अमांगी ने हमेशा वजह कैसे इख्तिलाफात ज़्यादा पैगा और शमुचा मज़ा ने वजह इख्तिलाफात देम आएगे डिस्क्रिमिनेशन अलकानी था मुदाखलत कुदू से अलकायता गैर मुंतखब नुमाइंदाना सपोर्ट करने के बैगन तो फंड दे एक बैगन हमें अपोजिशन अलकायता हमारा मर्दम की शानी कब तक गन थे गैर मुंतखब शानी दिगा मर्दम अस्तन आए ना 40-40 50-50 करोड़ कैसे स्कीम दे एक बूतगन ताकि स्कीम कार ग्राउंड सरा शानी जाहिर ना बहेगा इसकी वे खातिर दे एक बूतगन के फाइनेंशियली साउंड बिमा और दे में इलेक्शन पता तैयारी पे करना हमें डिस्क्रिमिनेशन आनी वजह कैसे ईशानी इख्तिलाफात अपोजिशन है गुमा वती जगह अस्तन बलेशानी तोका नु कैसे तक बला इख्तिलाफात देम आएंगे। ठीक है लमसा बन चुके BNP और जमीयत उलमा इस्लाम फेक इस्ता अपोजिशन ने दो अहम जमात आनी कर एक मेजॉरिटी हम हस्ते तो आन दरमिश दो जमात के हस्ता दरमियान शर अमांगी हस्ते शुमा यकीन पेज सराय तो मौलाना वासिफ साहब गुश्ता के अज़ब इख्तिलाफ मुशावरत का पर्चा के हुक्मरान इत्तेहाद चीज़ी जमात या बाप पार्टी चीज़ी रहनुमा के हस्ते मेगुमा राबिता है तो आया ये रहनुमा के यहाँ इख्तिलाफात हस्ते गो जाम साहब या बलूचिस्तान अवामी पार्टी चीज़ी रहनुमा आप BNP गोमा हम शुमे गोमा हम राबिता कनगा जो चूंकि हम कुलीग असम्बली और निश्ता का राबता में खैरात संगठनी गुमा
مختلف ہوا، لیکن اما بلوچستان نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے ہستے اما بالکل یک پیج سرائن اور اما معاملات کلیئر کٹ اما کی پوزیشن دے مائر کھانا گئے چونکہ ماگو کہ ڈسکرمنیشن اور الکانی تا مداخلت ہے یہ والا موتی اسٹریٹجی جوڑ کر قریب کے ہستے ہمیں دو پارٹی یعنی پارلیمانی گروپ سانی انشاءاللہ میٹنگ بھی اور دیما موتی لائمال جوڑ کر اور ضرور کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پروسیس ہے سارا یقین دارا حرکت سے کہ گما رابطہ کا ما ضرور گرے نندہ گفتران کرنا اور دیما ایک شرع حکومت بنیادیر کرنے کا موتی کوشش کرنا. تو لیکن غلام صاحب دومی یہ گپ ہم بوگان چونکہ تو ہم گوشگا کہ فنڈانی تقسیم حوالہ چیزی رہنما کے ہستے آنا شدید اختلافات نہیں تو چونکہ قدس بیجن جو صاحب اوپنلی جام صاحب مخالفت گپ کرنا ہے گوشگا ہمیشہ کیا شر انسانی ضرور رستے بلے انتظامی معاملات ہیں وزیر اعلیٰ حیثیت آجوانی کرداری پیش کت کرنا نہیں تو آیا ایک وجہ یہ بود کا چونکہ تو ہم میں گوشتے کے پروگرامہ گوشتا کہ جام صاحب کے ہستے چیزی ایم پی ہے صوبائی وزیر ادا چی گیش فنڈ دیا گئے پی ایس ڈی پہ کشے کو دے گئے چونکہ تو کشے کہ اپوزیشن جماعت نظر انداز ہیں تو شما اپوزیشن ہے شما قدشات ہستا تو آیا حکمران جماعت تھا چیزی رہنما قدس بیجن جو صاحبہ بشمول آہاں ایک اختلافات ہستا کہ چیزی ایم پی اے وزیر آہنی الکا بے تحاشا فنڈ دیا بو گئے یا چیزی الکا پنڈا چی محروم کنک بو گئے ضرور منشوق کشے ہم کہ پسند و ناپسند سارے دورے گورنمنٹ چل گئے لاتے ایم پی اے زنچیں ہستاں کہ عربانی روپی دے ایک بوتا گا کسا مثلا لاتے رو ساری ما اسمبلیہ بھی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جام صاحب وطی ترجمان ما نگو شگئیں اپوزیشن نگو شگئیں قدوس نگو شگئیں دیگا ایم پی اے نگو شگئیں کہ وزیر اعلیٰ وطی ترجمان لیاقت شاوانی صاحب آئی اخبار تشمار میں نظرہ گوستا کہ سردار صالح بوتانی خلافی شی ایک بیان داتا ہے فضا معذرت بھی کرتے اما بیان ہے اگر تو ڈیٹیل اما بیان بوانے آئی پورا جام صاحب اسکیمانی ایک تفصیل ہم گو داتا آ تفصیل اگر تو بوانے آ تفصیل ما کالکولیٹ کرتا 10,50 کروڑ روپے کیسے چین تھا 10,23 لاکھ روپے کیسے صرف جام صاحب کہتا آئی ہوتی ترجمان صاحب دے گیا مانا شگا کہ جام صاحب کیس اسکیم داتا ہوتی کہتا ترقیاتی کاران نو اے زر چون خرچہ با او دا بود کرن نہ کنا بڑے بیلا او تلو یم رائن تا مارو کراچی روان کھا تنین سی اما دار بے پروجیکٹ او دا ندیستا روڈا نی سرا دار بے ترقیاتی کار اما اے روٹ ہے سرا ندیستا باقی کیسے ہیں جو دیگے لاتے وزیرہ آیا نبی کتر 2 ارب 6 ارب 4 ارب 6 ارب تک اسا فنڈ داتا بلے دومیز نے مگا کہ الکا اما الکانی سے بھی آئے تو اپوزیشن ممبرانی کی تجاویز آ 15 کروڑا گیش 16 کروڑا شیلا گیش کیسے اپوزیشن تجاویز ایشا نظر تک پی ایس ڈی پی اے تا ہمیں وڑا کیسے دیگر معاملات کیسا آبی ہمیں وڑان تو مامی خطر کشن کے کوئی تا شار ہے والا مگشن کے کیپیٹل ہے بی ایم سی قدوس ایڈمٹ بھی شما میڈیا شو سے آئی انٹرویو چلے بی ایم سی حالت آئیں کہ ہمیں کیپیٹل ہے ہاسپٹل اور ڈی ایچ کیوز ہمیں تو بالکل بربادن دورین ڈسٹرک آنی لوڈم کے سمیں 2 ہاسپٹل ہے ایک بی ایم سی ان کے سیول ہاسپٹل کوئی چاہے گی سیول ہاسپٹل ہے حالت ایشن کے اور دا صحیح آکسیجن پلانٹ لگو کن صحیح بند رہی ایکسرے مشین خراب کب تک بند بیڈ آنی تباہ حالت ہے نیرو سرجری وارڈا تو بروئے آودا کیسے سیوریج لینے آپ تو وارڈ تو کشتا چگے صفائی ہے نظام نے مریض نا کیسے سرنج ہودا نارسی معمولی دوائی واسطہ بھی ڈاکٹر پرچی دین بازار میڈیکل اچھی ہوتی دوائیاں نہ رگے اے ایم آئی کیسے کیپیٹل ہے ہاسپٹل آنی حال ہے کوئٹہ سٹی ایم آئی کیپیٹل ہے گورنمنٹ ہے کہ اسکول کوئٹہ سٹی ہے والا آودا بھی ہمیں بعض ماہ لسٹ ہمارچی اسمبلی اتدات کہ ایٹیما تقریباً بعضی الکاتے صرف 6 اسکول منی الکایتان چین استن کیا ہے نہ بلڈنگ ہے نہ کلاس روم ہے نہ 4 دیواری ہے مسنگ فیسلٹیز ہیں کرائے بلڈنگ آنی سارا کیسے ہم اسکول سے لگا مالک مکان اور سال کی کرائے نہ رسی انی بھی 2 اسکول کیسے مالک مکان خالی کیا نہ سال پورا بو مالک مکان اور کرائے شندات نہ کتا اسکول خالی کو نظارے تاکہ دیگر بلڈنگ رسی اسکول بند روڈ سرا ظاہر زاگ نہ وانا آئی کہ شوتی اسکول خالی کرائیں تو 2 سال 6 ماہ پر کسی دلچسپی نے سال کہتے ہیں اسکول بند زاگن چو در پدر ترگین نہ وانا گیس نہ ٹیچر یس نہ بلڈنگ یس نہ نندگے جگہ یس
تو اے میں کیپیٹل ہے عالم تو انٹیریئر اچھی حالت بھی قدوس صحیح بشی کے بھائی سے انسان جانتا منی بھی دوست شر انسان ہے بلے اسی کے ایڈمنسٹریشن ہے انتہائی لوز ان ایڈمنسٹریشن ہے تو کیپیٹل ہے اسکول و اسپتال آگے شر کچھ نہ کرنے تو پورا بلوچستان کہتے ہیں تک بلائن ایریا ہے تک دور دور علاقہ پاکستان ہے نیم ایریا رقبہ ہے لہذا تو اے بلائے رقبہ تو چو کنٹرول کرنے کی تو کیپیٹل ہے کہ وقت نشتہ گئے تو سیکٹریٹ ہمیں دائے تو دورے ایڈمنسٹریشن ہمیں دائے ایک ہی شمع کنٹرول ہے بھی تو پورا صوبہ میں چو کنٹرول کرتے ہیں لیکن لمسم چونکہ مجسٹر 2000 جنوری 2018 ودی کے ثناء اللہ زیری صاحب حکومت تھا اختلافات کا تو نون لیگ جندے قدوس بیزنجو اور دیگے رہنما تو ہن ہوکی حکومتی جوڑ کو چونکہ شمع جماعت ہم قدوس بیزنجو صاحب سپورٹ کو تو آیا ایک فارورڈ بلا کے اگر باپے تھا جوڑ بھی تو بی این پی کے استے قدوس بیزنجو صاحب پدا سپورٹ کا یا والا شمع چھ لائے عمل بھی ظاہر دوت و پاد آتا نو آج لگے گئے دے رہے ضرور ہے بڑے معاملات کے ہستا آئی وطی مردم کے زار اما اپوزیشن و چونا آئی اس سے نا گورنمنٹ ہے وطی مردم اگر زار گرا اردے گوڑا بجان کے معاملات نزدیک اور چیزیں نہ چیزیں وہ ضرور بائے گی ٹھیک ہے سر بعض منت والے لانگو صاحب تو اتکشت پراکشا وار بکتے مڑا در چارو کا کرسین لانگو صاحب سینئر رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلوچستان چیئرمین کا پتران کنگائی بشک ہمیشہ کے اختلافات بالکل موجود ہیں رابطہ کنگاہ باپ پارٹی چیز سینئر رہنما چونکہ صالح بھوتانی صاحب سردار صالح بھوتانی صاحب سینئر رہنما آئیے ہم چیزی اختلافات اظہار ہوتا تو قدوس بیزنجو کہتے ہیں اوپنلی ہوتی کتشاتانی اظہارہ کنگاہ تو معاملات کہتے ہیں کجام نیمگارہ ہوگا ہاں تو یہ ایک اہمی سوال ہے چونکہ چیزی روچہ پیسر مدستہ کے صالح بھوتانی صاحبہ بلوچستان عوامی پارٹی اکثریتی اراکین کہستا آنی حمایت گپ کوتا تو یہ ایک اشائیہ لوٹائیں تھا تو یہ تو کا اپوزیشن جماعت چیزیں آئیے حمایت یافتہ ایم پی ایز کہستا اوار بھتگا بریک کی ضروری پتاش میں متا ساڑی میں گیشنگا پتران کنی
पत्रान कनगाएँ बलूचिस्तान हुकूमत हवाला तो दिनेश कुमार साहब में मरदारी कनगाएँ सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान असम्बली रुकनी अयोंगेशन का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिनेश साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शरीक है। जी जी दिनेश साहब चूँकि आप लोगों ने आपको बाप जमात के बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हुकूमत है, उसके इत्यादी जमातें भी उसके साथ हैं, तो काफ़ी अरसे से जान साहब जो है बलूचिस्तान के हवाले से स्ट्रगल कर रहा है, स्कीमात के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, तो रोज़गार की फराहमी के हवाले से। लेकिन जो कुदस बिजंजो साहब हैं, गुज़श्ता दिनों इनका एक बयान आया, उन्होंने जान साहब की कुछ जो है मुखालिफत की, तो क्या जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके अंदर ही कुछ हद तक इख्तलाफात है कुदस बिजंजो साहब के, और रहनुमाओं को भी जान साहब से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, हर पार्टी में एक जमहूरियत किस्म की होती है। हमारी पार्टी जमहूरियत पसंद है, हर किसी को इख्तलाफ राय की वहाँ पर इजाज़त है। इख्तलाफ राय जो तनकीद राय तामीर के हवाले से हम कहते हैं, अगर कुदूस बिजंजो साहब ऐसी कोई तनकीद कर रहे हैं जो हमारे हुकूमत में खामी है, तो जाम साहब ने कहा है कि हम उन्हें वेलकम कहेंगे। तनकीद राय तनकीद नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत सीनियर कुदूस बिजंजो साहब बहुत सीनियर सियासतदान है, तो इस हवाले से हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। और हमने हमेशा यही कहा है कि पार्टी के जो भी इख्तलाफ आता है वो पार्टी के अंदर रहकर एक जमहूरी तरीके से हल होने चाहिए। बिल्कुल, अब बात दुरुस्त है आपकी दिनेश साहब, लेकिन जो कुदूस बिजंजो साहब है, आप कह रहे हैं कि सीनियर रहनुमा, बिल्कुल बहुत ही सीनियर हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तो उसके हुकूमत से इख्तलाफात की वजह क्या हो सकती है? क्या इख्तलाफात हैं उनको हुकूमत से, क्या खदशात हैं? यही चीजें हम पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई और पार्टी के तमाम रहनुमाओं की हुई कि जिनको जो खदशात हैं वो आकर पार्टी के प्लेटफॉर्म पर एक अपनी मीटिंग में बैठकर एक दूसरे को बताएं कि जी हमें ये हैं, और पार्टी में ये वो एक हुसन तरीका है कि हम उसको हल कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने भी मेरे बहुत ही काबिल एहतराम है मीर कुदूस बिजंजो साहब, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो भी हमारे जो दरमियान आपस में इख्तलाफ आता है, चाहे आपको नवाब जाम कमाल साहब से कोई इख्तलाफ है, आप बैठकर पार्टी के अंदर बैठकर उनको हल कर सकते हैं कि ताकि दूसरों को इस पर बात करने का मौका ना मिले। तो मेरे ख्याल में अब कुदूस बिजंजो साहब इस बात पर एग्री हो गए हैं कि तमाम जो भी पार्टी की लीडरशिप इकट्ठे होगी, जो मुत्तफिका फैसला होगा उस पर तमाम लोग राजी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दरअसल जो अपोजिशन जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, BNP, तो वो भी ये कह रहे हैं कि कुदूस बिजंजो के अलावा सरदार साले भूतानी साहब और कुछ और अरकान हमारे साथ राबते में हैं, वो कहते हैं कि हम इनाउस तब्दीली बिजंजो साहब के अलावा और भी आपकी जमात के ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली और राबता कर रहे हैं अपोजिशन से। तो अपोजिशन से राब्ता जो है ना, मैं आपको बताऊं कि देखिए अपोजिशन की तो रोज़े अव्वल से कोशिश यही है कि हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफात पैदा की जाए, मगर मैं और आपको ये बता रहा हूँ ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पर इख्तलाफात तो हो सकते हैं मगर हमारी पार्टी में फूट नहीं है। देखिए इख्तलाफात एक जमहूरियत का हिस्सा है, इख्तलाफात हर जगह होते हैं और इख्तलाफात को मिल बैठ कर हल किया जा सकता है। जहाँ तक अपोजिशन पार्टी का एक ख्वाहिश है इन हाउस चेंजिंग लाएंगी, उनका ये ख्वाब शर्मिला ताबीर नहीं हो सकेगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। अच्छा, लेकिन जो लियाकत शाहवानी साहब हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के, हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान, तो उसका भी कुदूस बिजंजो साहब के इंटरव्यू के बाद उसका एक भी बयान सामने आया, वीडियो बयान। वो कह रहे हैं कि जो बोगस स्कीमात थे जो कुदूस बिजंजो साहब ने अपने दौर में जब वज़ीर आला थे उसने बनाए थे, तो वो स्कीमात बोगस थे, जाली थे, तो जाम साहब ने अरबों रुपए के जो है हज़ारों स्कीमात PSTP से डिलीट कर दिए। तो इख्तलाफात इसलिए उनको हुकूमत से और कोई नहीं है। तो क्या इस बात में सदाकत है कि जो बोगस स्कीमात थे अवामी मुफाद में नहीं थे, जाम साहब ने अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए उनको डिलीट कर दिया और कुदूस बिजंजो साहब को उसी से इख्तलाफ है? देखिए बोगस स्कीमात, जहाँ तक आप बोगस का लफ्ज इस्तेमाल करें, बोगस देखिए CMIT की टीम मांगती है और कुदूस बिजंजो साहब ने CMIT टीम को वेलकम किया है। अच्छा, और इसके अलावा अदालत के अहकाम के मुताबिक जो उसके कैरेक्टेरिया पर नहीं उतर रही थी उनको नवाब जाम कमाल खान ने डिलीट कर दिया। ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं है कि किसी ने डलवाई थी उनकी वो कर दी, स्पेशली के कुदूस बिजंजो की स्कीमात या फिलहाल की स्कीमात ये नहीं थी।
जो हमें अदालत से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिली थी, इस हिसाब से हम नवाब जाम कमाल खान ने उनके इकामात की तामील, उन्होंने विजनरी लीडर की हैसियत से वो तमाम स्कीमात निकाल दी जिनका कोई अवामी मुफाद में नहीं थी। और इस चीज को अगर इस चीज से देखें, बहुत से लोग इन चीजों से हमारी पार्टी में इख्तलाफात डालवाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इनमें इख्तलाफ हो। और क्योंकि आपको पता है कि ये नवाब जाम कमाल खान साहब वाहिद वजीर आला हैं जो एक विजन रखते हैं और जिनके आने से आपको मैं दावे से कहता हूँ कि सीएम ऑफिस में 0% करप्शन। इसी तरह से कुदूस बिजंजो साहब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। मीर कुदूस बिजंजो साहब की पार्टी के लिए खिदमत है। हम वही है, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं। और आप देखेंगे कि कुदूस बिजंजो और नवाब जाम कमाल खान एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सफ़े पर होंगे। लेकिन जो स्कीमात की जिक्र कर रहे हैं आपके बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात पर हुकूमत बलूचिस्तान ने, जाम साहब ने उनको ख़त्म कर दिया, क्या वो जाली बोगस स्कीमा जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए उसमें कुछ ऐसे स्कीमात थे जो कुदूस बिजंजो साहब के हल्के में भी थे? वो तमाम सिर्फ कुदूस बिजंजो साहब के हल्के में नहीं थे, वो जाम साहब के हल्के में भी थे, वो मक्सी के भी 2 से हल्कों में थे। वो बोगस नहीं थे, वो थे उनके थे, मगर वो उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया था, उन्होंने कहा था कि इज्तमाई नोयत की होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए जो SDGs है, जो एक हमें फार्मूला दिया गया है डेवलपमेंट के हवाले से, जो गोल्स हैं उन पर पूरी उतरती हूँ। उनमें जहां पर उनमें खामियां थी उनको पूरा गया और जहां पर ये समझा गया कि ये हाई कोर्ट के इकामत के खिलाफ है, तो ये नहीं कि सिर्फ कुदूस बिजंजो साहब के हल्के की थी, थ्रू आउट बलूचिस्तान में बहुत सी स्कीमात थी जो डिलीट की गई। यही एक गलत फहमी लोग फैला रहे हैं कि इस तरह से लगता है कि जैसे आवारान की सिर्फ स्कीमात डिलीट की गई हैं और दूसरी जगहों की नहीं। आप पुराने बजट में आप देखें कि थ्रू आउट चमन की भी डिलीट की गई थी, किला अब्दुल्ला की, योग की, पशीन की, लसबेला की, जलमक्सी की, नसीराबाद डिवीजन, हर जगह जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आर्डर के बरक्स थी, तमाम जगहों पर ख़त्म की गई। तो लेकिन जो सरदार साले भूतानी साहब हैं, वो भी एक वज़ीर बल्दियात हैं, एक सीनियर रहनुमा हैं, तो उसके भी कुछ हद तक इख्तलाफात है, कुछ बयानात सामने आए हैं, तो क्या इस हवाले से जाम साहब और भूतानी साहब के दरमियान कोई मुफाहमत हुई है? तो क्या वजह है कि भूतानी साहब भी एक हद तक मुखालिफत कर रहे हैं अपनी ही जमात की, अपनी हुकूमत के खिलाफ? जी बिल्कुल, मुफाहमत जारी है और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि चंद दिनों में आप खुशखबरी सुनेंगे कि तमाम रहनुमा हमारे एक ही पेज पर होंगे। और मैं आपको बता दूं, हम पार्टी के हवाले से, पार्टी के सदर है नवाब जाम कमाल खान साहब, हम जो है ना उन्हें अपना लीडर मानते हैं और तमाम जितने भी वर्कर हैं, जो भी है, वो उनके क़यादत में मुत्तहद है। और मैं ये आपको बता दूं, ये जो फैला रहे हैं अपोजिशन के रहनुमा बात का बतंगड़ा बना रहे हैं, अगर बात छोटी है तो उसको बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सरदार साले भूतानी के इस तरह से कोई बयान नहीं है जिनको इन्होंने मीडिया ने और उन्होंने उछाला है। आप हमारे साथ आते हैं, असेंबली में बैठते हैं, हुकूमत का दफा करते हैं, अपने महकमे का दफा करते हैं। अगर ऐसी बात होती तो वो असेंबली में इस तरह से दफा नहीं करते, हुकूमत का नहीं करते, अपने महकमे का नहीं करते। ये तो आम की रिकॉर्ड है। तो लेकिन दिनेश साहब, आपको याद होगा तकरीबन कुछ अर्सा पहले तो इख्तलाफात थे कुदूस बिजंजो साहब, तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट आके उन्होंने मसला हल करवाया, उन्होंने एक मुफाहमती किरदार अदा किया। तो इस दफ़ा जो हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब वो कोयटा भी नहीं आ रहे हैं, कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। क्या इस वक्त कुछ राबते हैं बिजंजो साहब, कुदूस बिजंजो साहब और जाम साहब के या दूसरे रहनुमा, या कोई किरदार अदा की जा रही है ऊपर की सतह पर सादिक संजरानी साहब की शक्ल में, या जो सेनेटर्स हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, तो कुछ किरदार अदा किया जा रहा है थे इख्तलाफात ख़त्म हो सकें? जी बिल्कुल, कोई काफ़ी लोग आए। ये जो इख्तलाफात है वो गलत फहमियों की बुनियाद पर है। इख्तलाफात कोई जेन्युइन मसलों पर नहीं है, गलत फहमियाँ जो लोग डलवाते हैं, जो इस तरह से चाहते हैं कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कमजोर हो, तो ये गलत फहमियाँ दूर करवा रहे हैं। और दरमियान में ऐसे लोग पड़े हैं जिन पर हमें यकीन है कि वो इन चीज़ों को ख़त्म करवाएंगे, जो कि एक दूरी का एक एहसास दिया जा रहा है कि
नवाब जाम कमाल खान और कुदूस बिजंजो साहब के दरमियान कोई दूरियां हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग पढ़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग पढ़े हैं वो यकीनन इन दूरियों को खत्म कराएंगे और आप देखेंगे कि हमारी पार्टी दोबारा आपको उसी तरह मुतहद मिलेगी जैसे पहले थी। और अब भी मैं कहता हूँ कि इतने वो इख्तिलाफात नहीं है जितने बयान किए जा रहे हैं, चंद गलत फहमियाँ हैं और गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, दुरुस्त बात है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी आपकी जमात की एक अहम हिस्सा तो ले लिया गया वज़ीर सेहत नसीबुल्लाह मरी साहब का, उसके बाद भी कुछ मुखालिफत हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं या बिल्कुल मामलात सेटल हो चुके हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, लाख शुक्र है कि मामला सेटल हो चुके हैं। और आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों सरदार यार मोहम्मद रिन की और नवाब जाम कमाल खान की मुलाकात हुई, जिसमें तमाम मामला तय हो गए। और जिस तरह से हमारे मरी साहब ने, नसीबुल्लाह मरी साहब ने फरमाया कि वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद है, जिस तरह से पीटीआई की मरकजी क़यादत कहेगी, तो हमारे भी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जो हमने उन्हें शेयर दिया था, जिस तरह से मरकजी क़यादत कहेगी और यहाँ के जो उनके हैं पार्लिमानी लीडर जिस तरह से कहेंगे, उन पर मनोअन अमल होगा और उनको वही शेयर दिया जाएगा जो उनका हक बनता है। तो क्या नसीबुल्लाह मरी साहब को दूसरी वजारत दी जा रही है या फिलहाल उनका कलमदान वापस ही है? ये देखिए, ये उनकी पार्टी फैसला करेगी। अच्छा। ये हम फैसला नहीं करेंगे। जी हाँ, ये पीटीआई फैसला करेगी कि आया उनको कलमदान दिया या किसी और को दिया। बहरहाल जो है ना वो पीटीआई को दिया जाएगा और उनका जो हिस्सा है वो उनको लेकिन दनेश साहब, जो उसकी कलमदान है नसीबुल्लाह मरी की, तो वो वज़ीर आला साहब ने वापस लिया था। तो वज़ीर आला साहब ने जब वापस लिया था तो पीटीआई के मशवरे से वापस लिया होगा, वरना इस तरह से वो यकतरफा वो नहीं हुआ होगा। लाजमी पार्टी को इत्मीनान में लेकर लिया गया और अब भी जब महकमा दिया जाएगा उनको पार्टी को, तो उनकी पीटीआई को इत्मीनान में लेकर दिया जाएगा। अच्छा, पीटीआई के जो सूबाई कहते हैं उसने एग्री की थी कि जो कलमदान है वापस लिया जाए? जी बिल्कुल। अभी देखिए, वो लाजमी मरकजी लेवल पर तो लाजमी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उन्हें हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मरकजी क़यादत को लाजमी एक इत्मीनान में लिया होगा, तभी ये फैसला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार साहब, अपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। मरदार चारू दिनेश कुमार साहब सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी चूँकि अगर पुत्रान कंगाई कुछ हमेशा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी दरमियान में छोटे इख्तलाफात नहीं, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक जमहूरी जमात है, तो दोनों निमगा कुदूस बिजंजो साहब है या चीज़ें खदशात ज़रूर हस्ता, तो ये मामला के हंसने शानी गिरदार करने के हवाला सेटलमेंट हवाला का पुत्रान भी होगा, साले भूतानी साहब हवाला का पुत्रान भी होगा, भले हवाला अपोजिशन जमात के हंसने बाज पर उम्मीद है कि सिर्फ साले भूतानी साहब और कुदूस बिजंजो साहब ना बल्कि दगेबाजी रहनुमा के आने ताल्लुक जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी टिकट सरा रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब बुतगा हम शदीद इख्तलाफात हैं। दोनों निमगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एगो बलूचिस्तान अवामी पार्टी इख्तलाफात गब हो गए, पर नसीबुल्लाह मरी साहब सीनियर रहनुमा वज़ीर सेहत बुता कलमदान वज़ीर आला साहब वापस ज़ुरता चर्शी पद चीज़ी कतशात तहफ़्फ़ुज़ात देमात का। तो दिनेश कुमार साहब को शगाएँ कि सरदार यार मदरिन साहब के सूबाई सदरी या वज़ीर आला साहब मुलाकात को इख्तलाफात ख़त्म बुतगा, तो हमारा वजारत के तहरीक इंसाफ है तो आ फैसला अमा बेका कि कया वजारत दिया भी या न भी, तो उसी वजारत है जहाँ तक कलमदान वापस ज़ूर के गप में, तो यह वाला जमात कहते हैं हुक्मरान जमात एहतियात जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतमाद ज़ूर तबरे के ज़ूर पर साड़ी दिन केशिंग का पुत्रान करें।